आगे बढ़ते हैं और आज के सत्र की शुरुआत जहां हम देख रहे हैं भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो कितना रंग बिरंगी हो सकता है ये दिन, और क्या हरा रंग होगा या फिर बिकवाली का रंग लाल रंग दिखेगा, इस पर नजर रखनी चाहिए। विदेशी बाजार के संकेतों के साथ शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग स्वदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं एशियाई बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज 17,800 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ। मजबूती हम देख रहे हैं चीन और कोरिया के बाजार में, हालांकि कमजोरी का माहौल भी देखने को मिला है, लेकिन जापान के बाजार लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस आप देखिए, कल भी जहां बिकवाली अन्य एशियाई बाजार में थी, जापान के बाजार में मजबूती थी, तो वहां से सपोर्ट है। और इनफैक्ट कल के सत्र में जब ग्लोबल अपडेट हम आपको बता रहे थे, तो कल मॉर्निंग में हम बता रहे थे कि ब्याज दरों को लेकर फेड चेयर की तरफ से जो कमेंट्री आती हुई दिखी है, उसने बाजारों का मूड बिगाड़ा है। वहां से वो कमेंट्री को बाजारों ने डाइजेस्ट कर लिया और इसी के चलते हमने देखा कि कल अमेरिकन मार्केट्स में भी ठीक ठाक सेंटिमेंट्स नजर आए। इनफैक्ट ऑन पॉजिटिव साइड कह सकते हैं मिक्स क्यूज ऑन पॉजिटिव साइड ही देखने को मिले, चाहे फिर डाउ हो, नैस्डैक हो, एसएनपी हो। इनफैक्ट निचले स्तरों से 180 अंकों की बढ़त के साथ डाउ ने क्लोजिंग दिखाई। वहीं नैस्डैक में भी करीब 50 अंकों की तेजी थी। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी थे, जॉब्स डेटा भी है जो कि इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स को, और साथ ही कच्चे तेल की चाल में भी एक इंपैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। कीमतों में कमजोरी जो है उसका रुख कायम है। विस्तार से समझते हैं क्या है ये इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ओवरनाइट कौन से सेंटिमेंट्स, कौन से इकोनॉमिक ट्रिगर्स आए जिन्होंने विदेशी बाजार को संभाला। बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं कैसे रहे विदेशी बाजार के संकेत। जी गुड मॉर्निंग मानसी। विदेशी बाजारों के से जो संकेत आ रहे हैं वो कुछ मिले जुले थे। हालांकि फेड चेयरमैन के जो बयान थे उसके बाद हमने एक बिकवाली जरूर देखी, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव के बाद दिन के ऊपरी स्तर पर डाउ जोन्स में क्लोजिंग देखने को मिली। अगर निचले स्तरों से बात करें तो करीब 180 अंकों के सुधार के साथ बाजार डाउ जोन्स बंद हुआ और एसएनपी 500 और नैस्डैक में भी हमने देखा कि निचले स्तरों से सुधार के साथ जो अमेरिकी बाजार थे वो बंद हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कंसर्न तो बना ही हुआ है। फेड चेयरमैन का कहना है कि अब ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी लंबे समय तक जारी रह सकता है और अनुमान से ज्यादा ब्याज दरों में बढ़त देखने को मिल सकती है। अब ये बाजार कहीं ना कहीं इस चीज को डाइजेस्ट कर चुका है कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं एक के बाद एक महंगाई के, और हमने देखा कि जॉब रिपोर्ट्स भी जो आई थी फरवरी में, प्राइवेट पेरोल्स डेटा 2.42 लाख की बढ़त वहां पर देखने को मिली, 2 लाख की बढ़त के आसपास का अनुमान था। तो मजबूत जॉब रिपोर्ट के भी आंकड़े आए हैं। इसके अलावा महंगाई के आंकड़े भी जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत मिल चुके हैं कि जो ब्याज दरों में बढ़त का दौर है वो आगे भी लंबे समय तक जारी रह सकता है। अब इसका क्वांटम कितना होगा, कितनी तेजी से ये बढ़त देखने को मिलेगी, ये आगे फेड के बैठक जो होने वाली है 21 और 22 मार्च को, उसमें पता चलेगा। हालांकि उसमें भी उनका कहना है कि अभी तक निर्णय साफ नहीं हुआ है, लेकिन बाजार फिलहाल यही मांग के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस है, बट हमने कल देखा कि निश्चित स्तरों से अच्छा सुधार देखने को मिला। यूरोप के बाजारों से भी संकेत ऐसे ही थे, मिले जुले थे। और ये जो रेट हाइक्स की बात है उसका असर हमने कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में भी देखा। अनुमान से ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड्स हमने देखा कि 3.9% के ऊपर अभी भी टिके हुए हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, जिससे कि सोने को सपोर्ट मिला निचले स्तरों से और $1819 के पास कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन कच्चे तेल में भी बढ़त को लेकर चिंता थी और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और $82 के पास इस वक्त कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। तो इस वक्त नर्वसनेस का माहौल है, वो हम इस वक्त एशियाई बाजारों के चाल में भी देख रहे हैं। काफी मिली जुली शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। अब देखना होगा, अब आगे जो पूरी नजर होगी वो फेड की बैठक पर होगी और उसके पहले हम देखेंगे कि इस तरह से मिले जुले यहाँ पर कारोबार देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से लेकर फेड की बैठक जो है वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा और उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं इसके इम्पैक्ट आना, या धीरे धीरे बाजार और यूएस फेड भी अपनी कमेंट्री से मार्केट्स को एक रोड मैप देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्फ्लेशन को टेम करने की लगातार कोशिशें हैं और इसको देखते हुए सख्त कमेंट्री भी आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो फेड चेयर का लेटेस्ट बयान यही है कि ब्याज दरों में बढ़त नजर आ सकती है। 25 बेसिस पॉइंट्स को तो सब डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स के भी आसार अब नजर आ सकते हैं और इसी का इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर भी पड़ता हुआ हम लगातार देख रहे हैं। पूजा, शुक्रिया ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं भारतीय बाजार के लिए कल के कारोबारी सत्र में एफआईएसडीआई का एक्शन कैसा रहा, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, उसके बाद मार्केट पर आज की स्ट्रैटेजी समझेंगे। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। कैश मार्केट में 3,671 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है।
खरीदारी का क्वांटम भी बढ़ा है कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से, तो इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। डीआईएस 937 करोड़ की बिकवाली, ठीक का खरीदारी के सामने डीआईएस में इस वक्त हम देख रहे हैं बिकवाली का रुख नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 950 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। वायदा बाजार 576 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में है एफआईएस की तरफ से, और 4598 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी। तो चलिए ऑन अ पॉजिटिव नोट कैश मार्केट में और साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से जो खरीदारी के डेटा आते हुए दिखे हैं, इसे ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि डीआईएस की बिकवाली है, इस पर हम नजर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इन तमाम सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज बाजार पर रणनीति क्या बनाएं। investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल अच्छी मजबूती हमने देखी, 17,750 के पार निफ्टी में क्लोजिंग रही, वहीं 41,577 के लेवल्स के इर्द गिर्द हमने देखा बैंक निफ्टी में भी करीब 250 अंकों की बढ़त देखने को मिली। अब आज सुबह सुबह ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, ऑन पॉजिटिव साइड ही कहे जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजार की ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है और एशियाई बाजार भी हरे निशान के साथ खुले हैं। क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज के लिए, कौन से लेवल्स आपके हिसाब से इंडेक्स पर अहम है? गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, क्लोजिंग ट्रेड पे कल मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया। बैंक निफ्टी दोनों ही ने एक अच्छे बढ़त के साथ मार्केट्स क्लोज किया। तो ये क्लोज हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में है वो कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी की बात करूं तो 17,800 ऊपर में एक हर्डल जरूर है। अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आज मार्केट चल सकता है तो फिर अच्छा खासा मूव हमें 18,000 तक का ऊपर में देखने मिलेगा। तो 17,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि काफी दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट। वो ट्रेडर्स को वॉच आउट करना चाहिए क्लोजली। और नीचे की तरफ 17,600 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 17,600 17,800 के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा, और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो ट्रेडर्स को ये लेवल क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए 17,800। उसके ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में एक स्टॉप लॉस लगाया आप 17,700 का, और ऊपर में 18,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे, और काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल रहे हैं। ऊपर में 41,700 41,650 का एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी क्रॉस होना चाहिए, और 42,000 बैंक निफ्टी में हमें देखने मिल सकता है। आज जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपायरी है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। नीचे में 41,500 का लेवल देखें और ऊपर में 41,650 का लेवल देखें। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फ्रेश खरीदारी बैंक निफ्टी में भी करी जा सकती है। ओके, 41,650 के ऊपर फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में भी एंटिसिपेटेड है, और निफ्टी के लिए 17,750 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हमने देखी। 17,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि पार नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके पार अच्छी मजबूती के आसार है। तो 17,600 17,800 इस रेंज को खास तौर से ध्यान में रखें। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के लिए कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं जो आप हमें सुझाएंगे? जी बिल्कुल, ऑटो हमने देखा है बहुत ही एक अच्छा मूव हमें ऑटो में देखने मिल रहा है। तो उसी में से एक टू व्हीलर स्टॉक है टीवीएस मोटर जो मेरी नज़र में है, और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने कल देखा स्टॉक में, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुआ है। तो ये कंटिन्यू होना चाहिए अपमूव जो ब्रेकआउट हमने कल देखा है। ऊपर में टारगेट 1175 के रहेंगे, नीचे में स्टॉप लॉस 1065 का लगा है। और दूसरा स्टॉक इंडियन होटल स्टॉक लगातार हाई लोज बनाते आया है, और कल भी एक अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग की है। आज अगर ओपनिंग पॉजिटिव होती है स्टॉक में तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 350 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 314 का। तो इंडियन होटल्स और टीवीएस मोटर दोनों में अच्छी बाइंग कल आई है, और अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास हरे निशान के साथ आज भी ट्रेड करते हैं ये स्टॉक्स तो खरीदारी के मौके हैं, और इन स्तरों पर अगर पोजीशंस हैं दोनों स्टॉक्स पर इंटैक्ट रखें। आदित्य, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी, इंडेक्स स्पेसिफिक अपनी राय और अपने स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे